I am a fan of Modi, so I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies. Most important meeting जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई है, that is of मीटिंग द टेस्ला ओनर, जिसने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फैन हूं। नाज़रीन, चीन के मामले पर भारत और अमेरिका में तशवीश एक जैसी है। माहिरीन के नजदीक अमेरिका भारत को खित्ते में मजबूत करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज फराहम करेगा। अगर कोई हमें रिजेक्ट करता है, हमें मदद देने से इनकार करता है, हमारे बारे में घटिया बात करता है, भले इन हुक्मरानों की वजह से कर रहा हो, तो भी अमेरिका चीन के तनाजुर में भारत को क्यों मजबूत बनाना चाहता है? वो जो उनकी गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला, एलॉन मस्क साहब ने कहा कि वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमें दीगर ममालिक से मिन्नतें करना पड़ रही हैं कि कोई जाके IMF के आगे हमारी तरफ से भीख मांग ले। हमारे लिए, सबके लिए ये बाइस शर्मिंदगी है, इसलिए कि बहरहाल ये हमारे इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव तो यही है। तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत वहां पे हो रहा है, जिस तरीके से लोग कमेंट्स दे रहे हैं, जिस तरीके से उनका वेलकम हो रहा है, जो उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जो कह रहे हैं कि भाई आप आए और यू एड्रेस जॉइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस। जा रहा था कि ये जो नरेंद्र मोदी का विजिट है, ये इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनको नई बुलंदियों पे लेके जाएगा। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। उनके रवैये से लग रहा होता है कि बस कर दो यार, भिखारियों बस कर दो, रोज रोज उठ के आ जाते हो। डॉलर की जो और रुपये की प्राइस में जो फर्क है, कोई बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। अमेरिका पहुंचने के बाद पीएम मोदी अमेरिका की कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात की है। इसमें टेस्ला के CEO एलन मस्क भी शामिल रहे। पीएम मोदी के साथ बैठक करने के बाद एलन मस्क का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो भारत के भविष्य को लेकर बहुत एक्साइटेड है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रशंसक है और मैं मोदी का फैन हूँ। एलन मस्क ने कहा कि दुनिया के किसी भी बड़े देशों की तुलना में भारत में ज्यादा संभावनाएं हैं। पीएम मोदी वास्तव में भारत का परवाह करते हैं। वो हमें अपने देश में निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही और मैं उन्हें काफी पसंद करता हूँ। पीएम मोदी सच में भारत के लिए बेहतर सोच रखते हैं। वो कंपनियों को भारत में निवेश के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि उनसे भारत को लाभ पहुंचे। मैं अगले साल भारत आने की प्लानिंग कर रहा हूं। अब पाकिस्तानी मीडिया पीएम मोदी की अमेरिका में लोकप्रियता देख बौखलाया हुआ है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। इस वक्त बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं कि इस वक्त भारत के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी साहब, वो अमेरिका जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि मैं देख रहा था, बहुत सारे थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, बहुत सारा मीडिया देख रहा था कि ये कहा जा रहा था कि ये जो नरेंद्र मोदी का विजिट है, ये इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनको नई बुलंदियों पे लेके जाएगा। और ये भी लफ्ज़ बोला जा रहा है कि ये इतनी ड्रामेटिक जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन में जो इंक्रीज़ है, उसके लिए वन वर्ड एंड दैट इज़ चाइना। दिस इज़ व्हाट आई वाज रीडिंग। तो एक जगह पे लिखा हुआ था। बट एनी हाउ, इंडिया की जो मार्केट है वो बड़ी फास्ट ग्रोइंग है। मैंने कल देखा जनाब के, अगर आप सिर्फ देखें, ट्विटर हैंडल देखें कि पीएम मोदी जो हैं वो किस तरह लाइन में लग के जनाब बहुत बड़े 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 थिंक टैंक्स के जो हेड्स हैं वो सारे बैठ के वहाँ पे मोदी साहब को मिलने आए हुए हैं। और ये वो थिंक टैंक्स के हेड हैं कि जिनको पाकिस्तानियों ने अमूमन मिलना हो तो एक आधा एक वक्त पे मिलता है, ठीक है जनाब। लेकिन अगर आप देखें तो सारे के सारे लाइन में लग के आए हुए हैं, बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम्स है। अगर आप देखें एलॉन मस्क जो है उसने कहा कि इंडिया के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स, सारी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलते हैं, लेकिन एलॉन मस्क जो है ही हैज़ ए ग्लोबल सिग्निफिकेंस। उसकी वजह ये है कि रिसेंटली आपको याद होगा कि एलॉन मस्क जो है वो चाइना भी गए हुए थे, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो फ्रांस भी गए हुए थे, और अमेरिका में जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी बाकी लोगों को मिले, इनको भी मिले हैं। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द एक तो टेस्ला ले जाएंगे, और मस्क के अलावा तकरीबन और भी 20 एक बिजनेस लीडर्स हैं। आप देखें ना, नरेंद्र मोदी की प्रोफाइल और इंडिया की प्रोफाइल इतना ऊपर आ गई है कि सारे के सारे यार बिजनेसमैन मिलना चाहते हैं। जब उनको पता है हमारी सरकार के 2 डिफेंस के जो लोग हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिफेंस सेक्रेटरी, विजिट से आने से पहले दुनिया रीड कर रही होती है, फोरकास्ट कर रही होती है कि ये किस तरफ चीजें जा रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि दुनिया को पता चल गया कि देयर इज वन वर्ड एंड दैट इज इंडिया। एक बहुत बड़ी बैठक हुई है, उसमें आर्मी चीफ भी थे, उसमें वज़ीर आज़म भी थे, दीगर वज़रा भी थे, इत्तेहादी भी थे। उन्होंने एक फ़ैसला किया है, उस फैसले को इन्होंने 2035 तक इम्प्लीमेंट करने का वादा किया है। ये तो बात है फ्यूचर की, 2035 तक की, लेकिन जो अभी हो रहा है ये इंतहाई ख़तरनाक है। मैं आपको एक अहम खबर दे दूं, ये जो है ना आपका पाक सुजुकी मोटर्स, ये जो सुजुकी गाड़ियां बनाते हैं, आप देखिए पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि टोयोटा और सुजुकी, ये 2 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ब्रांड्स हैं। सुजुकी मोटर्स जो है, सुजुकी मोटर्स अपना प्लांट बंद कर रहा है। सुजुकी मोटर्स पाकिस्तान से जा रहा है, यानी आप देखिएगा सबसे जो सस्ता तो खैर नहीं कह सकते, सबसे यूँ कह लें कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली जो ब्रांड थी सुजुकी, वो अपना प्लांट बंद कर रही है।
मैंने आपको इससे पहले ये भी बताया था, आपको शायद याद होगा नाजरीन, कि शेल भी अपना ऑपरेशंस यहाँ से बंद कर रही है। मैंने वीडियो बनाई थी, सुजुकी मोटर्स ने गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की प्रोडक्शन बंद कर दी। सस्ता काम, मेहरान ले लेते हैं, बोलान ले लेते हैं हम, होंडा सुजुकी की जो है वो मोटरसाइकिलें ले लेते होते हैं हम, और उससे हमारा काम चल जाता होता था। सस्ती वो भी नहीं रही, लेकिन इन कंपैरिजन टू अदर कार्स वो फिर भी सस्ती है। ये खबर मैं आपको, सुजुकी मोटर्स पाकिस्तान ने गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की प्रोडक्शन बंद कर दी। सुजुकी ने प्रोडक्शन बंद करने की वजह जो है वो क्या बताई? वजह जनाब ये बताई गई है कि हमारे पास अब पैसे नहीं है। उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। होंडा एटलस का पता है, जो होंडा मोटर्स बनाते हैं, ये पिछले महीने का आपको बता रहा हूँ। होंडा सिविक, जो नई होंडा सिविक आई है, नया मॉडल आया है, ये ऐसा तारीख में पहली दफ़ा हुआ पाकिस्तान की कि पूरे महीने में एक भी होंडा सिविक नहीं बिकी है। हालांकि मैं खुद पर्सनली मांगता हूँ कि उसकी जो प्राइस है वो ओवर प्राइस्ड है। होंडा सिविक 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी बन चुकी है, लेकिन फिर भी होंडा नहीं बिकी इस मुल्क के अंदर। पूरे महीने में एक भी होंडा नहीं बिकी पूरे पाकिस्तान में। आप इमेजिन करें, ये हालत है इस वक्त मुल्क की महंगाई की, इन्फ्लेशन की। अच्छा, इन्होंने अब क्या कहा? इन्होंने कहा जनाब कि हमारे पास अब पैसे नहीं हैं। ये गए हैं बरतानिया के पास। वो जो मैंने मिन्नतों वाली बात आपको सुनाई ना, वो है कि ये गए हैं बरतानिया के पास। बरतानिया के हाई कमिश्नर, आप ये देखें कि हमारे वज़ीर ख़जाना उनके हाई कमिश्नर से मिल रहे हैं, ओहदा भी बराबर का नहीं है, और उनसे कह रहे हैं कि प्लीज़ आप IMF से कहें कि हमें पैसे दे दें, हमें पैसे दे दो, साड़ा बड़ा इस वाले माड़ा टाइम चल रहा है। इससे ज़्यादा खतरनाक बात क्या हो सकती है? IMF हमारी बात नहीं सुन रहा। IMF कहता है हमें दोस्त ममालिक पे तकिया था, हमने सऊदी अरब से $3 अरब लिए, हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर या फॉरेन एक्सचेंज जिसको कहते हैं वो $4 अरब से कम के रह गए। सऊदी अरब के $3 अरब जो हमारे पास पड़े हुए हैं वो इस शर्त पे पड़े हुए हैं कि IMF पैसा देगा तो तब तुम ये रख सकते हो, वरना सऊदी अरब वापस ले लेगा। सऊदी अरब उस $4 अरब में से $3 अरब अपने वापस निकाल लेता है, हमारे पास क्या बचेगा? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाली गाड़ियों की कंपनी सुजुकी ने खाम माल की किल्लत के बायस गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की प्रोडक्शन बंद करने का ऐलान कर दिया। खाम माल बाहर से आता है, क्यों? डॉलर नहीं है, डॉलर नहीं है, इसी वजह से सुजुकी बंद, मोटरसाइकिलें बंद, सबसे सस्ता ब्रांड बंद हो गया। अब जो लोकल बनते हैं हमारे यहाँ, प्रिंस और ये आई थिंक 1-2 और भी हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहे उनके, जो मोटरसाइकिल बनाते हैं, एक तो प्रिंस है, 1-2 और भी हैं, आ जाएगा याद मुझे, वो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं जो मोटरसाइकिल्स की। खाम माल तो बाहर से मंगवा रहे हैं। अगर सुजुकी जैसा बड़ा इदारा अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो बाकी कैसे करेंगे? मोटरसाइकिलें जो कि कम्यूट का पाकिस्तान में सस्ता तरीन, हर आम आदमी बेचारा मोटरसाइकिल अफोर्ड कर सकता है। अब तो खैर वो भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी गाड़ी से बेहतर है। उसको मोटरसाइकिलें नसीब नहीं होगी। मोटरसाइकिल की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी? डॉलर ऊपर जाने जा रहा है, क्योंकि डॉलर की किल्लत पैदा हो जाएगी हमारे मुल्क में। सब अच्छा की रिपोर्ट देने की कोशिश की जाती है, लेकिन दी नहीं जा रही। अगर कोई हमें रिजेक्ट करता है, हमें मदद देने से इनकार करता है, हमारे बारे में घटिया बात करता है, भले इन हुक्मरानों की वजह से कर रहा हो, तो भी हमारे लिए, सबके लिए ये बाइस शर्मिंदगी है। इसलिए कि बहरहाल ये हमारे इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव तो यही हैं। इसहाक डार साहब ने बहुत कोशिशें की और उन्होंने बड़े चक्कर भी चलाए, झूठ भी बोले, मीडिया में अपने दोस्तों के हमरा जो जिस तरह मीडिया पर पूरा कब्जा है इनका, खबरें भी दी कि जी IMF से पैसे आ रहे हैं, सऊदी अरब से पैसे आ गए हैं, फलां ने पैसे दे दिए, लेकिन ना किसी दोस्त मुल्क ने पैसे दिए, ना IMF ने कभी कोई यकीन दहानी कराई थी, ना ही उन्होंने हमें अपने किसी उसमें शेड्यूल में रखा। और ये इस महीने के एंड पे 30 को ये जो है प्रोग्राम लैप्स कर जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ, मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया, मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से भी दरख्वास्त की, लेकिन कुछ किसी ने बात नहीं सुनी। और कभी कहते हैं IMF की ज़रूरत नहीं है, कभी कहते हैं IMF की ज़रूरत है। और अब शहबाज शरीफ साहब आज पेरिस के लिए रवाना हुए, जब तो उन्होंने ये कहा कि वो साइड लाइन्स पे जो क्लाइमेट समिट है उसमें वो मिलेंगे उनसे। IMF की जो डायरेक्टर उससे उन्होंने मुलाकातों की ख्वाहिश की।